सीजीएल 2020 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होने के बाद आप काफ़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे होगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अब क्या कुछ चीज़ें बदली हैं, क्या कुछ शिफ्टिंग देखने को मिला है और क्या कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है जो भी आपके डिज़ायर पोस्ट है। एक बहुत बड़ी ऑडियंस मुझसे जुड़ी रही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। मैं पूरा स्टार्टिंग से एंड तक उनके टच में रहा, कॉल से लेकर के चैट बॉक्स में जो भी बातें हो पाई उनसे रिलेटेड, राइट, वो सब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो 4600 ग्रेड पे के लिए मैं अपलोड कर रहा हूँ। 28 और 24 के लिए मैं सेपरेट कर दूंगा बिकॉज ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और मुझे समझा पाना भी थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो पाएगा। तो आइए देखते हैं क्या क्या इसमें उतार चढ़ाव देखने को मिला। रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिएगा, कोई चीज़ स्किप मत करिएगा और अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अपना टाइम, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपने डीवी के टाइम पे ख़त्म कर लिया, तो रिलैक्स रहिए, कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले, उससे पहले मैं आया, देखो, उम्मीद करा था कि पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ख़त्म होते होते सब्सक्राइबर गेन करेंगे, काफ़ी ज़्यादा लोग बढ़ेंगे, लेकिन हुआ नहीं उस हिसाब से। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि एटलीस्ट अब तो आप सब्सक्राइब करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यूट्यूब नोटिफिकेशन में ये चीज़ें आती हैं कि जो सब्सक्राइबर देख रहे हैं आपको बिना अनसब्सक्राइब करके देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ एक बार उनको ये कह सकते हो, रिकमेंडेशन आता है यूट्यूब पर, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट इसके रिगार्डिंग रहेगा कि अब एटलीस्ट आप कर लोगे। देखो, एक रिक्वेस्ट आई थी मेरे आपके लिए कि सर, आपकी तरफ से कि सर एक बार मार्क्स जो आप बताते हो कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो एक बार आप रैंक वैंक ये सब भी चीज़ें आप ज़रूर डाला करो। थोड़ा देखो, होता ये है कि जब ज़्यादातर चीज़ें आपको सामने रख देते हैं, डेटा वगैरह रख देते हैं, आप उन सब चीज़ों में ही उलझे रहते हो और एटलीस्ट आपको एक नंबर चाहिए होता है, राइट। फिर आपको लगता है कि इतना, देखो, रिसर्च सारे होते हैं, सारा कुछ डेटा पीछे देखा जाता है, लेकिन चीज़ें कोशिश करी जाती है आपको आसान भाषा में समझाने के लिए, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, इसलिए चलो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ कि थोड़ा रैंक बात को भी देखा गया इस बार, और मैं डायरेक्ट लोगों के टच में रहा यार, बिल्कुल डायरेक्ट कॉल पर। इतने कॉल सबसे ज़्यादा पोस्ट प्रेफरेंस में इस बार मैंने सीजीएल 2020 में कवर करा है। बहुत बड़ी ऑडियंस लोग लगे रहे, अच्छी चीज़ रहा, एनर्जी काफ़ी लगी, टाइम काफ़ी इन्वेस्ट हुआ, लेकिन फिर भी एक अच्छा चीज़ें निकल के। देखो, मान के चलो कि 580 से पहले, मत से ऊपर 450 कैंडिडेट हैं आपके, और इसमें आप सब मिला करके बता रहा हूँ, यूआर का भी, ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का भी, और 545 से 580 के बीच में 2400 कैंडिडेट लगभग हैं, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे 4600 ग्रेड पे के लिए। तो हम ये दो डेटा को लेकर चल रहे हैं ताकि चीज़ों आपको उस हिसाब से भी समझा पाएँ और लोगों ने क्या भरा है उस हिसाब से बता पाएँ। ये जो रैंक बताई जा रही है आपको, इसमें सारे कैंडिडेट इंक्लूडेड है। यूआर का मतलब यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, और ये एआईआर रैंक की बात हो रही है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैंडिडेट की लोकेशन और उनकी डिमांड। यार, कॉल आने स्टार्ट हुए जब, सबसे पहले जो हम बताएं कि लोकेशन, किस लोकेशन से ज़्यादा कॉल आए मेरे पास, तो ये सीक्वेंस वाइज आप देख सकते हो, भले हो सकती है कहीं से भी हो। दिल्ली हरियाणा का बहुत बड़ा बेल्ट था, राजस्थान के सारे हाई स्कोरर, अच्छे नंबर वाले भरे पड़े थे, कोलकाता का पूरा बेल्ट तैयार था अपना, यूपी बिहार के है ही, उसके साथ साथ एमपी और झारखंड से भी कॉल्स आए और मुंबई के भी कुछ कैंडिडेट्स थे। दिल्ली हरियाणा के जो भी कैंडिडेट्स थे उनकी सिर्फ एक डिमांड थी, कैसे करके दिल्ली या दिल्ली के आसपास कुछ भी करके ग्रेड पे वो सबसे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार, बस दिल्ली मिल जाए। राजस्थान के कैंडिडेट राजस्थान अपना कैसे करके मिल जाए, या गुजरात मिल जाए, या बहुत ज़्यादा हो तो दिल्ली हम मूव करेंगे। राजस्थान वालों के लिए उतना ज़्यादा दिल्ली का डिमांड नहीं रहा है, बिकॉज वो चाह रहे थे अब या तो अपना स्टेट या तो गुजरात, राइट। और कोलकाता की बात करें, कोलकाता के कैंडिडेट अपना कोलकाता या आसपास, बिल्कुल जैसे दिल्ली वाले हैं वैसे कोलकाता भी मूव नहीं करना चाह रहे थे, वर्स्ट टू वर्स्ट के लिए दिल्ली, लेकिन वो अपना स्टेट को लेकर। यूपी बिहार के लोग कहीं भी जाने को तैयार थे, ट्राई कर रहे थे कि यार अपना स्टेट मिल जाए तो ठीक है, उनको स्टेट से कोई ज़्यादा इतना बड़ा नहीं था, बिहार का भी। एमपी के कुछ कैंडिडेट्स थे जो अपना स्टेट नहीं छोड़ना चाह रहे थे, उनको दिल्ली भी पसंद नहीं था। झारखंड के कैंडिडेट्स थे, वो कोशिश कर रहे थे कि अगर अगल बगल का स्टेट मिल जाए तो देख लिया जाए, लेकिन कंपल्शन नहीं था एमपी और झारखंड के लिए कि बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट। मुंबई के कैंडिडेट को कोई सवाल ही नहीं था कि वो नॉर्थ की तरफ मूव करें, बस एक ऐसी पोस्ट जो मुंबई ही सिक्योर कर दे। तो ये कुछ लोकेशंस की अगर हम बात कर लें तो ये रही। पहले हम स्टार्ट करते हैं दिल्ली वाली पोस्ट जो डिमांड में रही है। देखो, इस बार पोस्ट का बड़ा ही मारामारी रहा है, बिकॉज नॉर्थ में सीटें नहीं रही और दिल्ली वाली तो खासकर, है ना। तो 4600 वाले की अगर बात करें, क्योंकि इसमें हम कट ऑफ 4600 की ही बात करेंगे, तो उसमें दिल्ली बेस्ड केवल एएसओ ही नज़र आई, बिकॉज जीएसटी की थोड़ी वैकेंसी थी आपकी, और उसके अलावा और कोई पोस्ट देखा जाए तो ऑल इंडिया रैंक पे कोई भी पोस्ट आपको दिल्ली सिक्योर नहीं कर रही थी 46 में। तो यही पोस्टें थी, एमईए, सीएसएस, इलेक्शन कमीशन, सीवीसी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, ये जो एएसओ की कुछ पोस्टें थी वो गिनी चुनी उसमें रहती है।
उसके अलावा AFHQ जिसकी वैकेंसी ज़्यादा थी ये दिल्ली में थी, राइट। सीक्वेंस वाइज मैं वही बताता हूँ आपको। AFHQ मैं आपको यही बता दूँ कि AFHQ का जो डिमांड रहा है वो काफ़ी कम रहा है बिकॉज ऑफ उसके जॉब नेचर की वजह से। दिल्ली पोस्टिंग थी, लेकिन मैं कह रहा हूँ जिनका कंपल्शन था एक बार वो भी उसके जॉब नेचर की वजह से उसको एक बार कॉम्प्रोमाइज़ ली। तो ये AFHQ जो आपका है वो दिल्ली वाली जो ASO उनमें बॉटम लिस्ट पर देखने को मिला है। दूसरी अगर हम बात कर लें शिफ्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, देखो इस बार क्या है मैं आपको बताऊं कि 545 पर 2400 मैंने लिखा आपका, इससे ऊपर कई कैंडिडेट हैं 550 से 570 के बीच में, 550 से 570 के बीच में, जो अपनी होम पोस्टिंग के लिए, जैसे मान लो कोई बंदा MP का है, कोई राजस्थान का है या फिर कोई UP का है, अपनी होम पोस्टिंग के लिए उन्होंने TA CBDT और CAG ऑर्डर ये 2 पोस्ट को ऊपर भरा गया है, ठीक है। दिल्ली TA डिमांड में काफ़ी रही, दिल्ली और चंडीगढ़ लोकेशन आपका। तो आप देखोगे कि एक बड़ा बल्क वैकेंसी का शिफ्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ होम पोस्टिंग की वजह से, और वैकेंसी रही नहीं है। CAG में रिस्क इसलिए लिया गया, वैकेंसी चार्ट जो आई थी, जो मैंने डाली थी आपका, उससे अनुमान ये लग गया था कि कम से कम अपना स्टेट तो नियर टू स्टेट मिल ही जाएगा। तो ये क्या है, इसकी वजह से आपका 4600 जो कट ऑफ है, 4600 में जब 2800 के कैंडिडेट मूव करते हैं, 2400 के मूव करते हैं, तो आपके 4600 के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कम से कम 300 के आसपास, 150 आप लगा लो TA CBDT के और 150 ही लगा लो आप CAG ऑडिटर के, क्योंकि दोनों में 500 के आसपास वैकेंसी थी, शिफ्ट हुए हैं आपका इसके बीच में, राइट। दिल्ली TA हाई जाने वाली है, इसमें कोई डाउट नहीं। 572, 575, इवन तो 578 का एक कैंडिडेट भर के आया था आपका, राइट, TA CBDT का, तो वो रहा है। आप उसको लेकर के नहीं, पहले नंबर की बता रहा हूँ, फर्स्ट ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको, राइट। और बड़े चौंकाने वाले फैक्ट्स भी रहे यार इस बार, है ना। इस बार का जो DV रहा है बहुत चौंकाने वाला, 600 प्लस लोगों ने भी कॉल करी है। 4-5 कैंडिडेट थे जिनके 600 प्लस थे, उनको कन्फ्यूजन था पोस्ट भरने में, राइट। तो चीज़ें रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है। 590 वाला मैंने बताया था, उसने टाइपिंग छोड़ दिया था कि एक हाइप क्रिएट कर दिया गया था कि कट ऑफ बहुत हाई जाने वाला है, उसको लगा टाइपिंग में तो कोई पोस्ट मिलनी नहीं है, तो फिर हम टाइपिंग छोड़ के DA ले लेते हैं। तो बहुत चीज़ें हैं इसमें बदली है। कई लोग ऐसे मिले जो हाई स्कोरर हैं, उनको पोस्ट का ही नहीं पता। तो अगर हम बात करें CSSC कट ऑफ की, देखो यार 350 रैंक AIR रैंक तक मिल जाएगा, यानी सब मिला करके मतलब UR OBC SC ST अगर बात करें 350 रैंक AIR तक, तो आप 582 से 583 का उम्मीद कर सकते हो UR कैटेगरी के अंदर। CSS की डिमांड में कम नहीं हुई है, लोगों ने रिस्क नहीं, मैं बताऊँ आपको रिस्क लेने वाली बात ही 580 पर अगर कैंडिडेट से कहा जाए आपको चंडीगढ़ मिल जाएगा, लेकिन उसको दिल में बात नहीं बैठ रही थी। या अगर हम बात करें भोपाल के लिए, तो यार उसको पता नहीं क्या है, जैसे हम हवा बनाया गया मार्केट में कि 590 से तो कुछ नहीं नीचे, तो यार उसके दिल में इतना डर बैठ गया कि वो नहीं गया, मूव नहीं किया। तो मूव किया गया CSS दिल्ली वाले के लिए पहले। तो ये कट ऑफ आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बोलने में टाइम लग जाएगा। गैप अगर मैं बात करूँ तो UR और OBC के बीच में गैप्स का कॉन्सेप्ट अगर आप जान रहे हो, पहले वीडियोज़ देखे हो तो समझ पा रहे होगे, वो गैप को रखा गया है यहाँ पर। OBC और EWS के बीच में जब 4600 ग्रेड पे का होता है तो 5-6 नंबर का गैप आप देख पाते हो। OBC और UR के बीच में आप कम से कम 17-18 नंबर का गैप देखते हो, राइट। बात कर लेते हैं AFHQ। आर्म्ड फोर्स हेडक्वार्टर मैंने कहा 4600 में नीचे भरी गई है, जॉब नेचर की वजह से, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस की वजह से। मार्केट इसका जो जॉब नेचर था पहले से ही पता था आपका। तो इस कट ऑफ के रेंज में आपको ये मिल सकता है अगर आप इस टच में हो तो, मेरे अकॉर्डिंग, राइट। बात कर ले MEA का, यार MEA टॉप लिस्ट में रही है। कन्फ्यूजन हाईयर स्कोरर को रहा है, ITI में रहा है हाई स्कोरर को। देखिए जो हाई स्कोरर है अगर वो साउथ रीजन से है तो नो डाउट एग्जामिनर इनको भरेंगे, वो कोई डाउट नहीं उसमें। लेकिन अगर हम बात करें नॉर्थ इंडिया के लिए तो ITI की तरफ रिस्क ज़्यादा दिखा उनका, या उनका इंटरेस्ट कम देखने को मिला, इसलिए MEA चढ़ने वाला है, मतलब हर बार की तरह चढ़ने वाला, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखने। लेकिन कुछ लोग थे ऐसे जो फॉरेन वाला जो है उनको नहीं जाना है, इस वजह से वो ITI की तरफ भी मूव करें। लेकिन फिर भी इसकी डिमांड हर बार की तरह इस बार भी चढ़ी हुई है, और आप देख सकते हो इस बार इस रैंक तक आपको मिल सकता है, इस नंबर तक, इस मार्क्स के रेंज तक आप इसको ले सकते हो। डिविजनल अकाउंटेंट की अगर हम बात करें, एक बहुत बड़ी होप लेके आया था होम पोस्टिंग के लिए, नॉर्थ में वैकेंसी थी। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ कि अगर DA की अगर कैंडिडेट से बात करी गई तो जो उनकी डिमांड थी कि अगर अपना स्टेट मिलता है या अगल बगल का स्टेट मिलता है जहाँ पर लैंग्वेज वो जानते हैं तो फिर ठीक पोस्ट। अगर हम कहीं दूसरे दूर के स्टेट, मान लो UP का बंदा है उड़ीसा पहुंच गया, या मान लेते हैं राजस्थान का बंदा है वो मुंबई पहुंच गया, तो वो लैंग्वेज का, और एक तो दूसरी बात ये है कि Z सिटी के अंदर पोस्टिंग होना, ये भी चीज़ें इसको लिस्ट में नीचे लेके आए। तो पॉपुलैरिटी है पोस्ट की, लेकिन भरने के टाइम पर ऊपर नहीं रखा गया। जो हाई स्कोरर थे, मैं बताऊँ आपको 570 से ऊपर थे। कुछ लोगों ने अपनी होम पोस्टिंग के लिए, जैसे कि हरियाणा, जैसे कि राजस्थान, जैसे कि बिहार के लोगों ने इसको ऊपर रखा है बिकॉज ऑफ यहाँ पर वैकेंसी दिखी है, तो राइट।
तो ये कट ऑफ इस रेंज में डीए छू सकता है आपका, एक बार देख लीजिएगा। एक लैंग्वेज वाला बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। प्रिवेंटिव की अगर हम बात करें यार, देखो पीओ और एक्साइज को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहा इस बार, है ना। तो कैंडिडेट से जब बात, एक तो दिल में ऐसा बैठ गया था कि यार 590 नंबर ला करके भी चंडीगढ़ नहीं मिलेगा, जो भी हवा रहा मार्केट में, समझाते रहो समझ में चीज़ें नहीं आती दिमाग में आपके। तो कैंडिडेट का ये था कि यार सर 555 नंबर है, 2800 ग्रेड पे लेना नहीं है आपके, है ना। और 4600 में मेरे को पीओ और एग्जामिनर के ही एक्साइज के ही चांसेस है, एक्साइज और पीओ के ही चांसेस है। और इन दोनों में ही आपको लोकेशन उनके दिमाग में है चेन्नई ही मिलना है, यानी नॉर्थ मिलना नहीं है। तो जब बाहर ही जाना है तो हम पीओ लेकर ही मूव करें, राइट। क्योंकि जब दूर जाना है, आपको अपना स्टेट मिलना नहीं है, बाहर ही जाना है, तो मुंबई भी जाना है तो आप पीओ लेके, क्योंकि जॉब प्रोफाइल अच्छी है, इसकी पोस्ट अच्छी है कंपेयर टू एक्साइज के। तो कैंडिडेट ने इस वजह से पीओ को ऊपर रखा है, बिकॉज ऑफ मतलब जॉब नेचर, और एक्साइज को नीचे डाला गया है आपका, ठीक है। तो आप देखोगे कि पीओ ऊपर चढ़ेगा एक्साइज से, और हर बार चढ़ता है, लेकिन इस बार जो थॉट्स रहा आपका यही रहा है आपका। तो इस रेंज में आपको छूते हुए दिख सकता है आपका प्रिवेंटिव ऑफिसर। चेन्नई से लोग बचना चाहें, जितनी भी कॉल आई है सब लोग चेन्नई से नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना, मुंबई तक चलेगा, चेन्नई नहीं वो पसंद है। लेकिन फिर भी क्या है, 4600 ग्रेड पे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनको ग्रेड पे का रहता है। रिपीटर्स को 4600 के लिए ही मूव कर रहे थे, इन्होंने देखा कई लोग का पीछे भी लगा हुआ है ज्वाइनिंग, मतलब 21 वाला भी लगा हुआ है, तो उसलिए भी भर दिया कि चलो कुछ साल कर लेंगे वहाँ पर, एक ही साल की बात है, फिर हम मूव कर लेंगे, 4600 ग्रेड पे की ही तो बात है। एक्साइज की बात कर ले यार, एक्साइज की जो लोकेशन है, कितना भी 570 पे ले आ ले बंदा, उससे कहो कि भाई नॉर्थ मिल जाएगा, नहीं भरोसा उसके दिल में था। कोई नहीं, आप इसको देखा जाए तो कट ऑफ इस रेंज में छू सकती है। अच्छा, आपको ये लग सकता है कि यार 2800 ग्रेड 4600 ग्रेड की जो टॉप पोस्ट है वो इतनी ऊपर चढ़ रही है, एक्साइज इतना नीचे तो आ ही नहीं सकता। मैं आपको फिर बता देता हूँ, एक्साइज इतना नीचे आने का वजह जो है, बीच में जो घुस गई है आपकी 300 पोस्टें टीए और सीएजी ऑडिटर की, राइट। तो ये इसको शिफ्ट कर रहा है नीचे की तरफ। और मैं आपको बता दूँ एक्साइज की लोकेशन के लिए, देखो अगर आप कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा हो आप, तो इतना तो मान के चलो कि चेन्नई नहीं जाओगे आप, राइट। बाकी लोकेशन की रिगार्डिंग मैं आपको कर दूंगा यार वीडियो, लेकिन अभी क्या है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हो, बस एक रफ़ आइडिया आपको देना था। तो मैं आपको ये कट ऑफ का रेंज आपको बता देता हूँ, एक बार देख लीजिए आप, मेरे समझ से आप इस स्कोर पे सेफ मान सकते हो। ईडी की बात करें यार, जो मार्केट में हवा बनाया गया, जो न्यूज़ बनाया गया, कैंडिडेट ने उसको रखा है ऊपर। जो लोग जान गए थे इसके प्रोफाइल, या जो लोग किसी के टच में रहे, जिन्होंने अभी वर्क प्रेशर या इसके रिगार्डिंग बताया, तो उनको भरा गया। इस रेंज तक छू सकता है ईडी काफ़ी टच में काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है इस टाइम पर, और कैंडिडेट ने इसको रखा है। आईटीआई की बात करें, आपको लगा होगा कि पूरे डीवी में आईटीआई की कहीं बात ही नहीं हो रही है, की बात, लेकिन होते हैं कुछ कैंडिडेट जिनकी ड्रीम पोस्ट होती है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, जो किसी से सलाह नहीं लेते, या बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते, या फिर अपनी मन की ही करते। फर्स्ट टाइमर जो होते हैं, नया नया खून जो होता है, वो पब्लिक जो है आपकी आईटीआई भरती है, और वो इस रेंज तक छू सकता है आपका आईटीआई, राइट। आपने क्या भरा है अपनी पोस्ट, एक बार ज़रूर बताइएगा। सबसे बड़ी जो पब्लिक है भरी हुई है, वो है हमारी 2800 और 2400 वाली। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 2800 और 2400 का जो अगला वीडियो लेके आ रहा हूँ, वो आप तक चीज़ें ठीक तरीके से पहुँचा पाऊँ। जो ऑप्शन भरा गया आप तक बताया मैंने आपको, और आपने क्या भरा है आप एक बार लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी बहुत ज़्यादा पैनिक, बहुत ज़्यादा इससे वो होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे होती है, लेकिन मैं जुड़ा रहा लोगों से, अच्छा भी लगा आपका बात सुन के भी। कोई डाउट है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा यार एटलीस्ट, और कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अब मैं फ्री हूँ तो आपके रिप्लाई कर पाऊँगा।